तो आज आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में अग्निपथ स्कीम को लेकर आज 20 जुलाई को सुनवाई हुआ है। पहले आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दिल्ली हाई कोर्ट को कि आप देश के जितने भी राज्य में पिटीशन लगा हुआ है आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर, एक ही जगह सुनवाई होगा, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में। और आज सुनवाई हुआ है 20 जुलाई को, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के भी लड़के मौजूद थे और नेवी का भी में भी आपका, हमको उतना नेवी का नहीं पता है, बट आपका इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और एमएल जो आपके एमएल शर्मा हैं, उन्होंने भी अपना यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट। उनका कहना है, एमएल शर्मा का ये कहना है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है आपका, ये बिल्कुल आपका असंवैधानिक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता इसको लागू करने का। और वो जो है कि वो कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये आपका बिल्कुल इल्लीगल है। अगर ये आपका एमएल शर्मा इसको प्रूफ कर देते हैं कि आपका असंवैधानिक है, तो ये आपका अग्निपथ स्कीम हट जाएगा। अगर ये हट जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग है वो आसानी से हो जाएगा, बिना माथापेची का आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जो रिज़ल्ट वगैरह जो आपका नहीं दिया था एयरफोर्स ने, वो भी आपका आ जाएगा। अगर आपका ये एमएल शर्मा इसको अगर आपका इल्लीगल आपका ये मतलब कि प्रूफ कर देते हैं कोर्ट के अंदर में, तो आसानी से आपका ये हट जाएगा। ये एमएल शर्मा का बयान था, अभी हम नीचे दिखाएंगे। द हिंदू का जो यहाँ पर पब्लिश किया है उसमें एमएल शर्मा का बयान है, और साथ में इंडियन एयरफोर्स के जो लड़के थे जो पीएसएल में, उनका नाम था, 7000 के करीब लड़के थे जिन्होंने सारा चीज़ें क्लियर करके ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार किए कि अब आएगा। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डाल डालकर उनका 1 से 1.5 साल का समय बर्बाद किया गया। लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप धरा दिया गया। 2 साल का उनका एज रिलैक्सेशन देकर बोला गया कि फिर से आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ होता है कि सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद अगर आपके सामने से कुछ चीज़ हटा दिया जाए तो कैसा लगता है? बहुत बेकार लगेगा। तो बच्चे जो जितने भी इंडियन एयरफोर्स वाले, जितने भी पीएसएल वाले लड़के हैं, वो अपना यहाँ पर आज गए थे, उनका सुनवाई होने वाला था, सुनवाई हुआ भी है। और ये जो एयरफोर्स का अब यहाँ पर जाएगा, उनको नोटिस जाएगा 25 दिन, जो आज आपका कितना है, आज आपका 20 जुलाई हो गया, मतलब 25 अगस्त के पहले इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी को, और जहाँ मतलब तीनों सेनाओं को अगर ये नोटिस डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एयरफोर्स को नोटिस दिया जाएगा और वो अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यहाँ पर आर्मी को भी ये करना होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि तैयारी करने के बाद अगर ऐसे चीज़ें हो जाती है, सब कुछ क्लियर करने के बाद, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और एक बार फिर से अग्निपथ जो स्कीम है, मतलब कि बार बार ये सुर्खियों में आ रहा है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ये इतना ज़्यादा बवाल हो गया ना इस पर, फिर भी जो गवर्नमेंट है अपना बात पर टिकी हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए पिटीशन वगैरह का हम बात कर लेते हैं कि कितने कौन कौन लड़के डाले हुए हैं, कौन किसका लगा हुआ है, सारी चीज़ जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे तो सारी जानकारी हम आपको बता दिए हैं, बस आपको दिखाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एयरमैन का जिक्र हुआ है, देखिए 20 कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एयरमैन का बात हुआ है, जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट था 2020 का, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब एयरफोर्स वाले लड़कों ने यहाँ पर ये मांग रखा कि हमको जो अग्निपथ स्कीम वगैरह से मतलब नहीं है। मेरा बस ये कहना है, एयरफोर्स का जो लड़के हैं जो पीएसएल वाले इंतज़ार कर रहे हैं, कि हमारा तो प्रोसेस 2020 के रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग था, तो हमको इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर आप ज्वाइनिंग दे भी देंगे तो हमको 4 साल वाला में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस था वो था 2020 के रिक्रूटमेंट के आधार पर, और आप करा देंगे 4 साल के आधार पर, तो ये चीज़ें हजम नहीं होगा। तो बात यहाँ पर क्लियर है, 2020 के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अनुसार होना चाहिए। ये एयरफोर्स वाले लड़के अपना बात कर रहे हैं कि हम लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो करा दीजिए, 2020 के जो रिक्रूटमेंट के आधार पर हम लोगों का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ये एयरफोर्स वाले लड़कों का कहना है। अब नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर अनदर जो पिटीशन यहाँ पर लगा हुआ था वो राहुल ने लगाया था, जो कि इंडियन आर्मी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने लगाया है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, कि सारा कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, इनका जो फिजिकल और मेडिकल हो जाने के बाद जो कि यहाँ पर रिटिन वगैरह जो है कि वो नहीं कराया गया। और ये जो शीर्षा से इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि
कंडक्ट जो फिजिकल है वो मेडिकल, ये फिजिकल मेडिकल आपको कंडक्ट करने के बाद ये लोग क्या किए कि रिटेन नहीं कराएं। तो ये कहना है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस जो आपका एग्जामिनेशन है CEE ये करा दीजिए। ये आर्मी वाले जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं कि मेडिकल और फिजिकल ये दोनों हो जाने के बाद बस बचता था आपका एग्ज़ाम, वो नहीं कराएं, वो करा दीजिए, ये आर्मी वालों को कहना है। ठीक है, ये सेकंड पिटीशन था। फर्स्ट पिटीशन एयरफोर्स का हम बात कर लिए। 2020 के प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनका सारी चीज़ें होना चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अग्निपथ से उनको कोई लेना देना है नहीं। वही चीज़ आर्मी वाले भी लड़के बोल रहे हैं कि हमको भी वही चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम करा दीजिए, ये जो चीज़ें अपना बाद में लगाते रहिएगा, जो करना है करते रहिएगा। इन लोगों का ये कहना है आर्मी और एयरफोर्स का। बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा ये ML शर्मा के बारे में हम बताएं। एडवोकेट ML शर्मा ये अग्निपथ स्कीम को ही चैलेंज कर दिए हैं कि ये बोल रहे हैं कि अग्निपथ जो स्कीम है वो असंवैधानिक स्कीम है। ठीक है, और इनका कहना है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। अगर ये आपका हट जाएगा तो हमेशा के लिए हट जाएगा। एक बार अगर कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि हटाइए इसको, तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, ML शर्मा ने बोला है ये कि अग्निपथ जो है कि एक आपका पॉलिसी का मैटर है। ठीक है, एक आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी है अग्निपथ स्कीम, और सरकार का पॉलिसी मैटर और आपका सर्विस मैटर में कोई भी PIL आपका अलाउड नहीं किया जाता है। अगर आप इस पर पिटीशन डाले हुए हैं तो ये अपना ML शर्मा एडवोकेट है, ये बोल रहे हैं कि जो भी सरकार, जैसे अग्निपथ क्या एक स्कीम है, तो इस पर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो ये आपका मतलब कि एक पॉलिसी है आपका। तो इनका कहना है कि अग्निपथ आपका एक पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर और आपका सर्विस मैटर में कोई भी PIL आपका अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम इसको असंवैधानिक बताते हुए इसको रिजेक्ट करेंगे, और फ्यूचर में आपका अगर ये हटता है तो हमेशा के लिए हट जाएगा। ML शर्मा का ये बात है। तो तीनों जो पिटीशन के हम बात कर लिए आपका, देखिए यहाँ पे तीनों का हम बात कर लिए। अब अनदर भी अगर कोई है यहाँ पे यहाँ पर हर्ष अजय सिंह भी यहाँ पर एक लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे मतलब कि 2 एडवोकेट हैं जो अपने तरफ से बिल्कुल यहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं, और अगला भी एक और पिटीशन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, एक और यहाँ पर एक और पिटीशन लगा, मतलब कि देश भर में इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। बवाल भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ है, और पटना हाई कोर्ट में भी इसका पिटीशन लगा हुआ है। तो सारी जो सबका सुनवाई आपका दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपका होने वाला है, और सबका कहना यही है। अब एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले जो लड़के, उनका एक ही कहना है कि हमारा जो पिछला रिक्रूटमेंट जो था 2020 की कोडिंग हमारा करा दीजिए, बाकी का जो काम क्या है अपना करते रहिए, जो करना है अपना करते रहिए आप। ये एयरफोर्स के लड़के करे और आर्मी वाले करे। और जो 2 वकील हैं ML शर्मा और एक और है यहाँ पर अजय सिंह, ये मतलब कि इनका कुछ अलग ही मैटर है। और ML शर्मा तो बिल्कुल चैलेंज ही कर रहे हैं कि हम तो सीधा इसको इलीगल ही बना देंगे और हटवा देंगे। अगर ये आपका हट जाता है तो ख़त्म हो जाएगा आपका कहानी इसका। ठीक, और बाकी अभी कुछ है नहीं यहाँ पर, यही आपका अपडेट है। बाकी नेवी का परसेंटेज वाला का क्या सीन है वो हमको पता नहीं है कि उसका भी कुछ चल रहा है कोर्ट में कि नहीं चल रहा है। बट ये वाला जो मामला है, ये 3-4 जो मामला 4-5 आपको सुनाए अभी, ये मामला चल रहा है, और 25 अगस्त तक आर्मी और एयरफोर्स को अपना जवाब देना पड़ेगा, और तैयार रहेंगे ये लोग देने के लिए। और इसके पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में एयरफोर्स का केस एक बार लड़ा गया था, वो जीता भी गया था। तो होप ज़्यादा है कि आपका पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। गवर्नमेंट के इसके पास क्या जवाब रहता है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 1-2 लड़का का बात नहीं है, 7000 लड़के ने यहाँ पर अपना बात को रखा है। ये कोई मजाक नहीं है आपका। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या है कि आपका पॉलिसी मैटर को लेकर हमको दिक्कत है नहीं, क्योंकि उस पर आपको जो भी करना है करते रहिए। लेकिन मेन अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो अग्निपथ स्कीम आपका पॉलिसी मैटर में आता है, कोई भी अपना करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो देखिए, वो अग्निपथ से तो हमको मतलब ही नहीं है। एयरफोर्स वाले लड़कों को अग्निपथ से कोई मतलब नहीं। उनका बस ये कहना है कि हम तो केस किए अपना वो ज्वाइनिंग के लिए, 2020 का मेरा प्रोसेस था और अचानक से आपने कैंसिल ही कर दी। ये कौन सा रूल है आपका? मेन यहाँ पर एयरफोर्स वाले लड़कों अपना ये बात कर रहे हैं कि उनको 2020 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करा दीजिए, बात ख़त्म यहाँ पर। बाकी अपना जो अग्निपथ स्कीम का आगे बढ़ाते रहिए, जो भी करते हैं करते रहिए। उनका परमानेंट जो था वो 20 साल वाला लगा दीजिए। ठीक,
और मिस्टर ये जो एमएल शर्मा है वो अपना वो इलीगली बताने में लगे हुए हैं। और आर्मी वालों का भी सीधा वही सवाल है कि उनका एग्ज़ाम करा दीजिए, कॉमन इंटरेस्ट जो एग्ज़ाम बचा हुआ है वो करा दीजिए, उनका भी काम हो जाएगा। बाकी इतना मुद्दा गर्म ही नहीं होता। अगर ये आर्मी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देते हैं, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग दे देते, सारी मुद्दा शांत हो जाता, कोई बवाल नहीं होता। लेकिन सारा बवाल का जड़ यही है आपका। और होप करते हैं कि आपका चीज़ें जो कि हाथ में लगे एयरफोर्स वाले लड़कों का, क्योंकि मेहनत किसी का, लेकिन बहुत मिडिल क्लास, मतलब निचला मिडिल क्लास से लड़के बिलोंग करते, देखकर बहुत मतलब कि हर्ट फील होता है कि क्या मतलब क्या ही बात करें। आज ही एक वीडियो देखे लड़का बोल रहा है कि हमारे घर में 4-4 वक्त तक खाना मतलब कि सब्जी का मतलब पैसा नहीं बनता है। कुछ इस तरह के लड़के हैं। अब उन लोगों के लिए आप रोटी छीन रहे हैं, अलग अलग पॉलिसी लगा कर। अभी देखिए जीएसटी बढ़ा दिया खाने पीने वाला चीज़ों को, जो पैकिंग वाला चीज़ में जीएसटी 5% बढ़ा दिया, तो किसी में 18% बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया। तो इस सरकार में चीज़ें तो बहुत मतलब कि अलग अलग क्या ही बताएं। अब बाकी आप लोग अपना होप को बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा। कोई गलत कदम ना उठाइएगा। अभी भी आपका उम्मीद ख़त्म नहीं हुआ है। तारीख तो मिल रहा है, लंबा ये डेट दे रहे हैं, तारीख पर तारीख हो रहा है। देखिए रहे कितना लंबा देख रहे हैं आप लोग, बहुत लंबा गैप मिल जाता है इसकी। अब अगला हम बात करेंगे, अब इस पर कोई अपडेट आता है तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था कि अब तो देखते हैं 25 को ही जो भी होगा वो देखा जाएगा। चलिए ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।